नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। हम बता रहे हैं आपको क्लास 7 का इंग्लिश और यूनिट है 5B। इसमें कविता तो समझाएं, प्रश्न का उत्तर भी बताएं। सभी प्रश्नों को हम सॉल्व किए। ये रह गया था, छूट गया था, तो इसको हम बताने का काम करेंगे। ये चित्र देखिए और चित्र पर आधारित आपको लिखना है। चित्र में क्या दिख रहा है? सो देखिए, यहाँ पेड़ है ना, घास है, ठीक है, तितली भी है, ये क्या है? कार है, डॉग कुत्ता है, इसमें फैमिली है, फैमिली के सदस्य माँ है, पिता है ना, और उनके बच्चे हैं। चित्र के आधार पर आपको लिखना है, ठीक है। देख रहे हैं यहाँ बैग है, बोतल है, ये सब क्या है? भोजन है ना। और यहाँ देखेंगे कि लोग पिकनिक मनाने आए हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि थिंक एंड राइट। थिंक एंड राइट मतलब सोचिए और लिखिए। आपको सोचना है और लिखना है ना। तो सोचिए और लिखिए। चलिए सोचते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि आखिर ये क्या कह रहा है। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड डिस्क्राइब इट इन 10 लाइन्स। इस चित्र को ध्यान से देखिए, है ना, बढ़िया से देखिए। चित्र क्या कर रहा है? सभी लोग पिकनिक मना रहे हैं, मतलब खाना लेकर आए हैं, है ना। ये तालाब है, झील है, जो भी होगा। तो तालाब के किनारे या झील के किनारे गाड़ी खड़े कर दी हैं और इसी गाड़ी पर सभी लोग आए हैं। और देखिए चटाई या नहीं तो बिस्तर या तो कुछ कपड़ा बिछा दिया गया है और उसी पर सभी लोग खा रहे हैं, है ना। व्याख्या करते हुए 10 लाइन लिखना है ना। कह रहे यहाँ पर इन द पिक्चर वी कैन सी ए फैमिली हैज कम टू ए लेक साइड पिकनिक द मदर इज। यहाँ कह रहा है ना कि इन द पिक्चर, इस तस्वीर में, वी कैन सी ए फैमिली, इस तस्वीर में हम लोग देख सकते हैं कि एक फैमिली है जो सभी लोग झील के किनारे आए हैं पिकनिक मनाने, है ना। तो इस पर क्या लिखना है? 10 लाइन लिखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं लिखना, लेट नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं क्लास 7 का इंग्लिश और चैप्टर का नाम है डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। चैप्टर का क्या नाम है? डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। देखिए चैप्टर का नाम है डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, ये चैप्टर का नाम है। और उसी चैप्टर के अंतर्गत ये तस्वीर है। अब लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ से शुरुआत किया गया है, द मदर इज। क्या है? द मदर इज। लिखेंगे द मदर इज सर्विंग डिलीशियस फूड आइटम, है ना। डिलीशियस क्या होता है? स्वादिष्ट। फूड आइटम भोजन, है ना, भोजन का आइटम। तो मदर मतलब माँ, माँ स्वादिष्ट भोजन परोस रही हैं। माँ स्वादिष्ट भोजन परोस रही हैं। चित्र में दिख रहा है कि माँ स्वादिष्ट भोजन परोस रही है, ठीक है। दूसरा लाइन लिखेंगे फादर इज फिलिंग मैंगो जूस इन थम्बलर्स। पिताजी गिलासों में मैंगो जूस डाल रहे हैं। पिताजी गिलासों में क्या डाल रहे हैं? मैंगो जूस। कल्पना करना है, देखकर लिखना है, समझकर लिखना है। कोई जरूरी नहीं कि मैंगो जूस ही होगा, कुछ अलग भी हो सकता है। देखिए हम इसे मान लिए हैं मैंगो जूस, ठीक है। तीसरा लिखेंगे वी हैव कम हेयर एट लेक साइड बाई कार। देखिए लेक साइड मतलब झील का किनारा। हम लोग यहाँ पर आए हैं, किससे आए हैं? कार से आए हैं। हम लोग यहाँ झील के किनारे कार से आए हैं। जो बोलिए सब ठीक है। तो लिखेंगे इंग्लिश में वी हैव कम हेयर एट लेक साइड बाई कार, ठीक है। चौथा लाइन लिखेंगे आवर डॉग। देखिए कुत्ता ये है। कुत्ता क्या है? खुश है, बहुत खुश है ना, मुंह ऊपर किए हुए है। तो आवर डॉग इज वेरी हैप्पी टू कम हेयर। कह रहा है कि हमारा जो कुत्ता है वह बहुत खुश है यहाँ आकर। हमारा कुत्ता यहाँ आकर बहुत खुश है, ठीक है। कल्पना करके लिखना है, सोच कर लिखना है। अब पंचवा लाइन लिखेंगे, है ना। पंचवा लाइन क्या लिखेंगे? सुनेंगे ध्यान से। हेयर द नेचुरल सीन इज वेरी अट्रैक्टिव। यहाँ का जो सीन है ना, यहाँ का जो नज़ारा है ना, नेचुरल नज़ारा मतलब प्राकृतिक नज़ारा है, वह बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, अद्भुत नज़ारा है। देखने से पता चल रहा है आपको। देखिए इतना साफ सुथरा जगह है, पेड़ भी हैं, है ना, पौधे भी हैं, तितली भी उड़ रही है, झील भी है, इसी के बीच लोग पिकनिक मनाने आए हैं। तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव नज़ारा है, अट्रैक्टिव सीन है, नेचुरल सीन है।
ठीक है। अब लिखेंगे आगे, वी आर इंजॉइंग हेयर एंड ईटिंग टेस्टी। हम लोग यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे हैं, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। लोग पिकनिक मनाने क्यों जाते हैं, बाहर इंजॉय करने जाते हैं, खुशी मनाने जाते हैं, है ना, बोरिंग तनाव को दूर करने जाते हैं, है ना। फिर आगे लिखेंगे, माई सिस्टर वांट्स मैंगो जूस। मेरी बहन को मैंगो जूस बहुत पसंद है। कुछ भी बना के लिखना है। नेक्स्ट लिखेंगे, सो शी इज टाकिंग जूस ग्लास टू ड्रिंक, है ना, इसलिए वह पीने के लिए मैंगो जूस ले रही है। पीने के लिए क्या ले रही है, मैंगो जूस। ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे, वी हैव बॉट फुटबॉल टू प्ले। देखिए फुटबॉल, सामने ये शायद फुटबॉल है, क्या है ना। तो लिख सकते हैं कि हम लोग खेलने के लिए फुटबॉल भी लाए हैं। पिकनिक में क्या होता है, खेल होता है, खाना पीना होता है, एंजॉय होता है, गाना बजाना भी होता है। तो जब सभी लोग खा लेंगे, कुछ देर के बाद रेस्ट करने के बाद फुटबॉल भी खेलेंगे, है ना, हल्का हल्का फुटबॉल खेलेंगे, घर की ओर चले जाएंगे, है ना। तो इस तरह से यह नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। रियली पिकनिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। रियली पिकनिक इज एन इंटीग्रेट पार्ट ऑफ आवर हैप्पी लाइफ। वास्तव में पिकनिक हमारे खुशी भरे जीवन का एक अभिन्न अंग है ना। पिकनिक क्या करता है, जीवन में खुशियां लाता है। इसलिए तो नया साल के महीना में हर जगह पिकनिक का नज़ारा दिखता है। पहाड़ों के नीचे, नदी के नीचे, नदी के किनारे, तालाब के किनारे, झील के किनारे पिकनिक का लोग आनंद लेते हैं। वहाँ जाकर बनाते हैं, खाते हैं, नहीं तो फिर घर से लेकर जाते हैं, खाते हैं, कुछ देर रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और फिर वहाँ से चले आते हैं। वी शुड इंजॉय इट। हमें इसका आनंद लेना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे भी आप देखे होंगे, यह जो चैप्टर है वो आनंद से भरा हुआ है, क्योंकि यह बच्चों से संबंधित है और बहुत ही मज़ेदार पोयम है बच्चों के लिए। तो इसी से ये रिलेटेड पिक्चर है और इसी पिक्चर से संबंधित आपको 10 लाइन लिखनी है। तो आपको बता दिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी को जोहार।